अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे घर पे थी इफ्तार पार्टी 3 से 4 फैमिलीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कौन कौन आया, क्या क्या किया। तो जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स जो मुझे देखते हैं और मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं। तो जी हम सब जा रहे थे, जब भी कोई आपके घर पार्टी हो या गेट टुगेदर हो या कोई इफ्तार हो तो आपको जाना पड़ जाता है बाज़ार। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे निकल आती हैं कि जी ये भी घर नहीं है, ये भी घर नहीं है। तो जी हम इतने खूबसूरत मौसम में जा रहे थे, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है आजकल। रिमझिम का जब दिल करता है, जब बारिश रिमझिम वाली शुरू हो जाती है और ये बहुत खूबसूरत मौसम है। बच्चों के लिए ठंड हो गई थी हमारी तरफ, ये इलाका थोड़ा ठंडा है बाकी इलाकों की निस्बत। तो मैंने बच्चों को फुल कवर कर दिया था क्योंकि 2 बच्चों को मेरे कफ़ हो रही है, तो खांसी हो रही है, तो मैंने कहा उनको ज़्यादा ये ठंड डिस्टर्ब ना कर दे। घर के पास ही है इम्तियाज़ सुपर मॉल और जी थोड़ी-सी ग्रॉसरी के लिए हम जा रहे हैं। नज़दीक होने की वजह से इसलिए चले जाते हैं कि एक ही जगह से हमें सब कुछ मिल जाता है। जगह-जगह हमें नहीं जाना पड़ता और ये बच्चों के लिए सुपर एक्साइटमेंट वाली जगह है। यहाँ पे इतने एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए और मुझसे पहले ही रेडी होके कब के गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और आवाज़ें लगा रहे होते हैं, मम्मा देर हो रही है, जैसे कि हमने पता नहीं ट्रेन निकल जाएगी। तो बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आने के लिए और जी उनकी एक्साइटमेंट आप पूरी वीडियो में देखते रहेंगे जब तक हम ग्रॉसरी कर रहे हैं ना। और मैं कई चीज़ें लिख के लेके जाती हूँ कि बच्चे जब साथ हो ना तो मैं जो चीज़ें लेनी हूँ वो भी भूल जाती हूँ कि क्या क्या मैंने लेना था, क्योंकि इनकी अपनी फरमाइशें चलने लग जाती हैं जब हम पहुँचते हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नज़दीक होने का, इतना बड़ा स्टोर नज़दीक होने का बड़ा फ़ायदा होता है कि आप चिकन लें, बीफ लें, मटन लें, एक ही जगह से मिल जाता है। आपने दाल लें, कुछ भी लेना है, दालें तो हम दावत में नहीं लेते, वैसे बता रही हूँ कि जो भी चीज़ें लेनी हो ना तो वो आपको एक जगह से मिल जाती हैं। ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, अब तो हर घरों में जो हम 20वें रोज़े के बाद शुरू करते हैं ना, तो मॉल्स में आप जाएँ ना तो आपको जो इवेंट आने वाला हो ना, जो भी अब जैसे ईद आने वाली है तो वहाँ पे कपड़ों की बहारों से पता लग रहा था कि ईद आने वाली है। इतनी खूबसूरत कपड़े बच्चियों की, इतनी खूबसूरत बच्चियों के ख़ास तौर पे इतनी खूबसूरत फ्रॉक्स लटके हुए थे ना, उनको तो मैं रुक-रुक के देखती हूँ। जब फ्रॉक्स मैं देखती हूँ ना बहुत ही खूबसूरत आए हुए थे। अच्छा जी ड्राई फ्रूट्स भी लेने थे, वो ले लिए यहाँ से। जो लिखा हुआ था लिस्ट में सारा कुछ लिया जा रहा था। और ये होते हैं यहाँ की मज़ेदार सी चीज़ें जो हम लेके जाते हैं, हर दफ़ा एक्स्ट्रा में हो जाती हैं और अब तो रमज़ान की वजह से बच्चों ने रख ली कि मामा को पसंद है तो रख ली। तो जी हमारे तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल एक इफ़्तार पार्टी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह ताला कबूल व मंज़ूर फ़रमाए कि जी जो भी रिश्तेदार होते हैं ना उनको हम बुलाते हैं। फ़ैमिली तो जैसे मेरे हस्बैंड के 2 भाई हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ होती हैं और जो मेरे चचा ससुर हैं 2 वो होते हैं फ़ैमिलीज़ के साथ। तो इस तरह ना माशाल्लाह गेट टुगेदर हो जाता है बहुत अच्छा। तो उस उन सब इन मेरे ससुराल वालों को सबको घर का खाना ज़्यादा पसंद है और मैंने सीखा भी घर का ही है। तो मुझे कुकिंग मेरी फ़ेवरेट है। कुकिंग के लिए मुझे कभी भी कुछ मुश्किल नहीं लगा बनाना, कि जो चीज़ें मैं कभी-कभी सोचती थी ना कि ये चीज़ मैंने हमेशा खाया ही है। अपनी शादी से पहले मैंने कभी कुछ पकाया नहीं था। मेरी बहन या मेरी भाभियाँ जब भी बनाती थीं तो कई चीज़ें मुझे मुश्किल लगती थी कि ये कैसे बना लेती हैं। जैसे कि कढ़ी मैं आपको बताती हूँ, कढ़ी मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन अब मैं उसकी रेसिपी मैंने बना ली हुई है। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो मैंने सीखा है ना, मैंने सीखा अच्छा वाला है तो अच्छा ही बन जाता है। तो वो मैं फिर बना लेती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कढ़ी सबसे मुश्किल है, फिर उस दूसरे नंबर पे मुझे साग बड़ा मुश्किल लगता था और साग अभी भी मुश्किल लगता है क्योंकि आज तक मैंने नहीं बनाया। तो इस तरह ना मैं कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से और बड़े दिल से करती हूँ। जब भी करती हूँ तो सारी चीज़ें अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है ठीक ही बन जाती हैं। तो आगे मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या बनाया। फ़िलहाल आप बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखते रहें कि वो क्या-क्या अपनी चीज़ें पसंद करें। और ये इनके बाबा का भी फ़ेवरेट पोर्शन है कि इनकी जो कलर्स होते हैं, कलरिंग बुक्स होती हैं यहाँ पे, यहाँ से इनको अच्छी-अच्छी चीज़ें जो लग रही होती है ना। मैं तो स्टडी टेबल के पीछे हूँ आजकल, मुझे चाहिए एक, लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होंगे तो इतना फैंसी नहीं मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा-सा बड़े बच्चों वाला चाहिए। तो वो मैं हर दफ़ा ही ढूँढती हूँ इम्तियाज़ सुपर मॉल पे कि मिल जाए मुझे। तो उसके बाद घर की डेकोरेशन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, हर औरत के लिए होती है, लेकिन मेरे ज़हन में हर वक़्त होता है कि घर में कोई चीज़ नहीं आ जाए। मैं उसको इतनी दफ़ा देखती हूँ जाके कि उसकी वजह से इतना चेंज आ जाता है घर में, कुछ भी आप चेंज करते हैं घर में।
तो बहरहाल अभी तो हम ऐसा कुछ लेने भी नहीं आए थे, बस देखने आए थे ऐसी चीज़ें जो हम डेकोरेशन वगैरह की। तो जी बिल शील हो गया था और सब ने अपनी अपनी चीज़ें बिल करवाने के बाद अपने अपने हाथों में ले ली थी। इतना इंतज़ार नहीं हो रहा था कि घर जाके हम इनको निकाल सकें। तो ये गाड़ी में भी अब सारे थोड़ा सा ही रास्ता है, उसमें भी ये इन चीज़ों से एंजॉय करते हुए जाएंगे। अच्छा जी, हम घर पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर आपको घर की तैयारी दिखाऊंगी। मैंने लेडीज़ का किया था अपने टीवी लाउंज में बंदोबस्त, और जेंट्स का था मेरे ड्राइंग रूम में। और बहुत सारे क्लिप्स मैं नहीं बना सकी, इतना ज़्यादा माशाल्लाह गेट टुगेदर होता है कि बस मैं कुकिंग की तरफ फोकस कर लूँ ना, वही बहुत बड़ा होता है। मेरी हेल्पर होती हैं, वो सफाई करके चली गई थी, लेकिन उनको मैंने सिर्फ बर्तनों के लिए बुलाया था कि आपने आके सारे बर्तन क्लीन करने, तो किचन क्लीन करना है। तो बस वो घर चली गई थी, मैं अकेली थी। जब तक मेरी जिठानी नहीं आई, जब तक मैं अकेली ही थी, सारे छोटे छोटे काम मैं कर रही थी कटिंग वाले। जब वो आ गई फिर हमने मिलके सारा कुछ किया, मिलके सारा कुछ बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह सब घर वालों का रोज़ा था, सब बच्चों का, सबका रोज़ा था। उन जितने भी लोगों ने माशाल्लाह शिरकत की ना, कोई भी ऐसा नहीं था बंदा जिसको हम चेक करवा सकें, किसी भी तरह की नमक मिर्च का अंदाज़ा हमें हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे बेटे का भी रोज़ा था, तो उसको तो समझ नहीं आता। मैंने अपने दरमियान वाले बेटे का एक दिन रोज़ा नहीं था, मैंने उसको चावलों का पानी चेक करवाया। मैंने कहा इब्राहिम चावल का पानी चेक करो बेटा, इसमें नमक ठीक है? कह रहे नमक तो ठीक है लेकिन खट्टा नहीं है। ये उसका बताने का तरीका था। बच्चों को तो वैसे ही नहीं पता चलता कि बताना क्या। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो गई। घर को मैंने क्लीन करवा लिया था, और ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करवाई थी अपने लाउंज की, और मैंने खुला कर लिया था। यहाँ पे ख़वातीन और बच्चे सब, और भी चीज़ें नीचे बिछाऊंगी। फ़िलहाल अभी के लिए ऐसे क्या करवा लिया था कि ज़्यादा सारे लोग नीचे चटाई वगैरह बिछा के, कोई और मैट शैट बिछा के, हम सारे खुले होके यहाँ पे इफ्तारी करेंगे। और जी ड्राइंग रूम में मर्द हज़रात डाइनिंग टेबल पे जितने भी आएंगे वो फिर बाकी हमारे साथ हो जाएंगे। मैंने क्या क्या बनाया था, सारे फ्रूट्स थे, उनकी फ्रूट चाट बना ली थी। इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा और कटिंग की। और इसका एक टोटका भी है कि इसके ऊपर आप लीमू और चीनी डाल देंगे तो ये काली नहीं होगी थोड़ी सी। तो दूसरी तरफ मैंने दही बड़े बनाए थे। इमली आलू बुखारे की चटनी मैं जब इनको सर्व करूँगी ना बड़े बड़े डोंगों में, जब उनके ऊपर डाल दूँगी। एक तरफ मैंने गोश्त बनाया था, आलू गोश्त का सालन बनाया था क्योंकि हमारे खाना खाया जाता है। और इस तरफ मैंने चिकन पुलाव का पानी रेडी करके रख दिया था बड़े बड़े पतीलों में। मेरी साथ मेरी जिठानी की माशाल्लाह फुल हेल्प रही है। सिर्फ चावल रह गए, चावलों को हम एंड पे डालेंगे ताकि गरम गरम रहें। इधर हमने पकौड़ों का ज़्यादा सारा मटीरियल बना के रख दिया था, धनिया शनिया बिल्कुल डाल दिया था, बस बनाएंगे, थोड़ा टाइम नज़दीक होगा। टैंक बना लिया था बड़े सारे बर्तन में, और जामी शीरी बना लिया था। मौसम तो इतना, मैं टैंक तो नहीं बनाती लेकिन चले मेहमानों के लिए तो सारा कुछ करना पड़ता है। चावल बस रह गए, बाकी सब कुछ माशाल्लाह। गेस्ट भी सब आ गए थे और कुछ रास्ते में थे, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। हमारे गांव से चाचू आने थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें रख दी गई थी और अभी खाना आएगा किचन से, वो हम टाइम के टाइम लेके आएंगे। बाकी जो चीज़ें हम रख सकते थे वो हमने रख दी। ये और ड्राइंग रूम के क्लिप मैंने नहीं बनाए, वो एंड पे मैंने बनाए हैं, लेकिन वो एंड पे दिखाऊंगी कि मैंने किस चीज़ के क्लिप बनाए हैं। बाकी हम सब यहाँ पे बैठ के पहले भी हम सब ने गपशप की। इस बच्चे का भी रोज़ा था और ये बिल्कुल कई दफ़ा किचन में गया है क्योंकि इसको खुशबू खींच के लेके आ रही थी और कहता था मामा आइंदा मैंने कभी रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि छोटा है, इससे अभी रखा नहीं जा रहा। और खाने पीने का बहुत शौकीन है। जब से हमने चीज़ें यहाँ पे सेट की हैं, ये इधर ही था। सब ने खाना शाना खा लिया, इफ्तारी कर ली, सब चले गए थे। ये 10 बजे, रात के 10 बजे का क्लिप मैंने आपको दिखा रही हूँ कि जी हेल्पर ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे बर्तन क्लीन कर दिए थे। उसके बाद ये डाइनिंग टेबल है जिस पे खाना खाया था, और उसके बाद ये बर्तन इधर शिफ्ट हो जाते हैं कि मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता सेट करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का व्लॉग देखने का। अल्लाह हाफिज़।